नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव ख़त्म हो गया है। अब नतीजों का इंतज़ार किया जा रहा है और नतीजों का इंतज़ार बड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि अभी 2 दिन का वक्त बचा है। 8 अक्टूबर को नतीजे आने वाले हैं। इस बीच आपने सर्वेज देखे होंगे, एग्ज़िट पोल देखे होंगे। टीवी मीडिया ने एग्ज़िट पोल दिखाया, लेकिन उसमें बीएसपी, आईएनएलडी, जेजेपी या फिर एएसपी इन पार्टियों का जिक्र नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस ही रखा गया। दोस्तों, हमने सारे एग्जिट पोल खंगाल डाले, लेकिन कहीं भी बसपा का नाम या आईएनएलडी का नाम जातिवादी मीडिया ने या फिर जो रिसर्च कर रहे हैं उन्होंने नहीं लिखा। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने ये सूची रखना चाहता हूँ। ये पोल्स ऑफ पोल्स है हरियाणा का। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं। बहुमत के लिए 46 सीटों की आवश्यकता होती है। आप सर्वे एजेंसीज़ को देख सकते हैं, यहाँ पर इंडिया एनडीए को देख सकते हैं या बीजेपी को देखिए, और कांग्रेस पार्टी और अन्य में चाहिए था इनको कि जो क्षेत्रीय पार्टियां, मजबूत पार्टियां, भाई बसपा तो राष्ट्रीय पार्टी है, उसका जिक्र कर देते, उसको कम से कम बताते कि भैया इतनी सीटें मिल रही हैं। तो ये पोल्स ऑफ पोल्स आप देख रहे हैं, इसमें ध्रुव रिसर्च है, CNN 24 है, रिपब्लिक मैट्रिज है, पीपल्स पल्स है, डेटा अंश, रेड माइक है, मनी कंट्रोल, इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया, इन लोगों ने सर्वे किया है। और इस सर्वे में एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके बाद हम अन्य दलों की बात करेंगे। खासतौर से बीएसपी, आईएनएलडी की बात हम करने के लिए हाजिर हुए हैं। इसको भी बताना ज़रूरी है, इसलिए है क्योंकि इससे आपको एक रेफरेंस मिलेगा। इसमें देखिए, इसमें अगर आप देखेंगे तो बीजेपी पे गौर करिए। आप बीजेपी को ज़रा गौर से देखिए। बीजेपी को 21 सीटें, 20 से 21 सीटें दी जा रही हैं। हर जगह भारतीय जनता पार्टी को 20 से 21 सीटें दी जा रही हैं। इससे क्या समझे आप? हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल लॉस में गई है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में पहुंच गई है। क्यों? 10 साल का जो शासन था उसे जनता तरस थी और एंटी इनकम्बेंसी यहाँ पर चुनावों के दौरान देखा गया। एक खास बात यहाँ पर, इस बार मत प्रतिशत थोड़ा कम था, और जब मतदान थोड़ा सा कम हो जाता है, किसी किसी इलाके में ज़्यादा हुआ है, बात उसकी अलग है, जब मतदान कम पड़ता है तो वो सत्ता के खिलाफ जाता है। ऐसे में कुल मिलाकर एक लाइन में आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक हरियाणा में नहीं लगेगी। हालांकि इन तमाम सर्वेज में एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं, इन तमाम सर्वेज के मुताबिक सर्वेज में हर जगह कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई जा रही है। हर जगह कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई जा रही है। अब अन्य को आप देखिए, इन अन्य में कौन है? जैसे एक CNN है। अन्य में अगर मैं ट्रेंडिंग आपको बताऊं तो अन्य के खाते में इस समय 10 से 15 सीटें दी जा रही हैं। हर सर्वेज में अन्य के आगे 10 से 15 सीटें दी जा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी को 20 से 21। तो आप समझिए, इसको ट्रेंड को समझिए। मतलब कि जो अन्य है, अन्य में आप किसे रखेंगे? बड़ा सवाल ये है। आप लोग सोचेंगे भाई अन्य किस में, अन्य कौन? अन्य में प्रमुख 4 पार्टियां हैं, खास तौर से बीएसपी, आईएनएलडी, एएसपी और जेजेपी। आपको याद दिला दूं कि बीएसपी ने इस बार आईएनएलडी के साथ गठबंधन किया। वहीं आज़ाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर की पार्टी, उसने जेजेपी के साथ गठबंधन किया। लोगों ने कहा भैया ये पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं आप चंद्रशेखर जी, आप वहां क्यों जा रहे हैं? जेजेपी तो अभी बीजेपी के साथ थी, आपकी विचारधारा कहाँ मैच कर रही है? और इसीलिए कहा जा रहा है, जब चंद्रशेखर जी जेजेपी के साथ गए तो कहा जा रहा है कि जो हनुमान बेनीवाल हैं वो भी इनसे नाराज हो गए। हनुमान बेनीवाल ने बाकायदा आईएनएलडी को अपना समर्थन दे दिया जाकर। अभय चौटाला के रैली में नजर आए थे बेनीवाल जी। जाट नेता हैं, बड़े जाट नेता, और जो चौटाला परिवार है वो भी अपना जाट है। जाट का वर्चस्व है हरियाणा में, खास तौर से जाट प्लस दलित का कॉम्बिनेशन देखते हुए इन लोगों ने गठबंधन किया था। लेकिन जातिवादी मीडिया ने इन लोगों के आंकड़े को छुपा दिया, हटा दिया। इसीलिए दोस्तों हम हाजिर हुए हैं उन आंकड़ों को दर्शाने के लिए, खास तौर से जो छुपे आंकड़े हैं आप तक पहुंचाने के लिए। तो एक लाइन में आप समझिए कि जो जेजेपी है और एएसपी है,
इनका जो मार्जिन है बहुत कम है। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, मेरे दिमाग से निकल गया, आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी का भी इसमें जिक्र नहीं है। पहले मैं आम आदमी पार्टी की बात करूं तो आम आदमी पार्टी भी 1 से 2 सीट हरियाणा में जीत सकती है। अगर मैं जेजेपी की बात करूं तो जेजेपी 1 से 2 सीट जीत सकती है। एएसपी के बारे में कहा जा रहा है कि भैया 0 से 1 सीट। ये असेसमेंट आकलन आ चुका है। एएसपी के बारे में कहा जाता है 0 से 1 सीट, 0 या तो 1 सीट। आम आदमी पार्टी मैक्सिमम 2 सीट जीत सकती है। जेजेपी मैक्सिमम 1 से 2 सीट जीत सकती है। अब आइए आईएनएलडी की बात करते हैं। आईएनएलडी के बारे में कहा जा रहा है कि आईएनएलडी इस बार उतना अच्छा कमाल नहीं कर पाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो लॉस में गई है उसका फ़ायदा यहाँ बीएसपी को मिल रहा है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। जब जब भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर होती है बीजेपी मजबूत होती है, या जब जब बीएसपी मजबूत होती है भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर हो जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ कमज़ोर हुई, उसका फ़ायदा बीएसपी को मिल रहा है। और देखिए आईएनएलडी का उतना जादू इस बार नहीं चल पाया, और जो कुछ चला है वो बहन जी की वजह से या बीएसपी की वजह से चला है। आकाश आनंद ने किस तरीके से मेहनत की ये किसी से छुपा नहीं है। तो आईएनएलडी के बारे में अभी तक की जो असिस्टमेंट, तो आईएनएलडी कितनी सीटें जीत सकती है ये बड़ा सवाल आपके जहन में आ रहा होगा। देखिए आईएनएलडी के बारे में जो आंकड़े सामने आए हैं वो बेहद चौंका देने वाले हैं। आईएनएलडी हरियाणा में 10 से 15 सीटें जीत सकती है। ये अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। जो लोग ग्राउंड पर हैं, जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं, सबसे बातचीत के आधार पर ये निष्कर्ष निकला है कि 10 से 15 सीटें आईएनएलडी जीत सकती है। अगर मैं बीएसपी की बात करूँ तो बीएसपी इस बार बहुत मजबूत स्थिति में है। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि बीएसपी ने सही मायने में हरियाणा में वापसी कर ली है, एक मजबूत विकल्प बन के बीएसपी उभरी है। तो दोस्तों बीएसपी कितनी सीटें जीतेगी ये बड़ा सवाल आपके जहन में उठ रहा होगा। बीएसपी के बारे में जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो 8 से 10 सीटें बसपा को मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस पार्टी बहुमत से थोड़ा दूर रहेगी। कांग्रेस पार्टी को यहां पर 40 सीटें मिल सकती हैं, 40 सीटें। वहीं दोस्तों अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी 20 सीटें, 15 से 20 सीटों के अंदर सिमट जाएगी। तो कुल मिलाकर जो कांग्रेस पार्टी है वो बड़ी पार्टी बन रही है, लेकिन जो बीजेपी है वो बीएसपी गठबंधन से पीछे रह गई है। दूसरे नंबर पर खड़ी हो गई है बसपा गठबंधन। और जिस स्थिति में बसपा गठबंधन अभी हरियाणा में खड़ी हो गई है, बिना बसपा गठबंधन के कांग्रेस सरकार नहीं बना पाएगी, ऐसी भी चर्चा शुरू हो गई है। और लोग यहां तक भी जाकर कह रहे हैं, कुछ बहुजन विश्लेषक, कि बसपा इनेलो गठबंधन सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी हरियाणा में। कई लोग इस गठबंधन को 30 से 35 सीटें भी दे रहे हैं, 30 से 35 सीटें भी देने का दावा किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको जो आंकड़े बता रहा हूं वो औसत बता रहा हूं। औसत 8 से 10 सीट बीएसपी और 10 से 15 सीट आईएनएलडी। ये अभी तक के जो आंकड़े सामने आए हैं उसके अनुसार मैं आपसे ये बातचीत कर रहा हूँ। देखिए जो आकलन है, एग्जिट पोल है, ओपिनियन पोल है, हमेशा सच नहीं होता है, लेकिन नतीजों के बहुत करीब भी होता है। मान लीजिए कोई कह रहा हमारी 40 सीटें आएंगी, तो हो सकता है वो 30 पर ही सिमट जाए, कम भी हो सकती हैं सीटें। तो ये एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल हमेशा सटीक नहीं होते हैं। एग्जिट पोल से इतर भी नतीजे हरियाणा में आ सकते हैं। और जो तमाम बहुजन हैं वो यही कह रहे हैं, भैया इस बार बसपा इनेलो गठबंधन की लहर है और जो रिकॉर्ड है टूट गया है। सरकार बनेगी बसपा इनेलो गठबंधन के, या फिर इसके बिना कोई सरकार नहीं बना पाएगी। मायावती जी कह रही हैं कि हमारे पास सत्ता की जो चाबी आ चुकी है और हमने सत्ता प्राप्त कर ली है हरियाणा में, हमारे बगैर हरियाणा में कोई भी सरकार आज की डेट में नहीं बना पाएगा। तो दोस्तों ये है आज का एग्जिट पोल।
अब ये नतीजों में कितना कन्वर्ट हो पाता है ये हमें देखना पड़ेगा 8 अक्टूबर को। तो अभी एग्जिट पोल में इतना ही, तो नतीजों के लिए आपको 8 अक्टूबर तक का इंतजार करना पड़ेगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। इस एग्जिट पोल को लेकर आप लोग क्या कहेंगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप लोग भी अपनी राय ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।